नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं हूं जयकरून अस्पताल में, जहां मरहूम जनाब हाजी लियाकत अली खान की याद में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर मेरे साथ डॉक्टर सत्येंद्र मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के पवित्र दिन पर आप जेके लोन ब्लड बैंक पधारे एवं थैलीसीमिया कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन किया। आज हाजी लियाकत अली खान साहब की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आसिफ अली जी एवं उनके पुत्र साइन अली जी ने आके ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। अब तक यहाँ 50 से ज़्यादा डोनेशन हो चुके हैं। इन 50 यूनिट से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पीड़ित मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई है। और मैं पूरे समाज से यही आग्रह करूंगा कि समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहें, जिससे आप भी स्वस्थ रहें और इन थैलीसीमिया और कैंसर के बच्चे जो केवल और केवल आपके रक्त पर जीवित हैं, इनको जीवन दान मिल सके। धन्यवाद। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी। अक्सर क्या होता है कि ब्लड नहीं मिलता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ब्लड बैंकों से कांटेक्ट करते हैं, तब भी नहीं हो पाती है मदद। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें आगे आकर ब्लड डोनेट करना चाहिए? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये अभी भारत थोड़ा सा भ्रांतियों में जीने वाला देश है जी। अभी हमारे यहाँ पे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आएगी या और कोई समस्याएं डेवलप होंगी, जबकि ऐसा साइंस ने बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि ब्लड डोनेट करने से आपको ऊर्जावान रहते हो, आपकी बहुत सारी बीमारियों का डिटेक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके से उत्साहित करती हैं कि समाज के लिए आपने कुछ किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत में रक्तदान अभी तक इतना कम है कि हमें अपनी पूर्ति नहीं हो पाती। कि जनरल पॉपुलेशन में अगर अपन मान के चलते हैं कि 2% पॉपुलेशन के हिसाब से जो एलिजिबल डोनर्स होते हैं उतनी आवश्यकता होती है। यानी कि अगर अपन बात करें तो राजस्थान में करीब 7-8 लाख यूनिट की आवश्यकता रहती है पर साल, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी हम 6 और 7 लाख के आसपास ही डोनेट कर पाते हैं। यानी कि मोटा मोटा देखें तो अपन 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट की कमी रह पाती है। अब हम जेके लोन की बात करें तो हमें यहाँ करीब 15,000 यूनिट पर ईयर चाहिए और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 7 से 8,000 यूनिट ही आ पाती हैं। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। आप जैसे लोग जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आगे आते हैं, कैंप आयोजित कराते हैं और हम लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे भले ही यहाँ ब्लड बैंक में आके डोनेट करें या ब्लड बैंक से बाहर आप उस समाज में कैंप आयोजित करें, तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास यही रहता है कि हम उनके लिए अरेंजमेंट करें बच्चों के लिए जहाँ भी ब्लड की आवश्यकता है। इसके लिए हम कैंप भी कराते हैं, मोटिवेटेड करते हैं लोगों को, और जरूरत पड़ने पर हमारे जो एसएमएस से हॉस्पिटल से जो अटैच्ड और जो ब्लड बैंक्स हैं वहां से भी हम बच्चों की आवश्यकता के लिए ब्लड अरेंज कराते हैं। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से यही पूरा प्रयास रहता है कि मेरे यहाँ जेके लोन में जो एक बच्चा आया है और यदि उसे रक्त की आवश्यकता है तो मैं उसकी पूर्ति पूर्णतः कर पाऊँ। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि रक्तदान महादान है और बहुत जरूरी है कि हमें समय समय पर रक्त को दान भी करना चाहिए, रक्त देना चाहिए। सर, मैं यूथ की बात करूं कि यूथ को किस तरीके से आगे आकर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो जिम वाले लोग होते हैं, ये जो यूथ जनरेशन है, वो थोड़ा सा घबराते हैं कि रक्त देने से कहीं उनके शरीर में कमजोरी ना जाए। तो उन्हें कैसे आप एक मोटिवेशन? देखो मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहूँगा कि ये भारत देश युवाओं का देश है और जब तक हमारा युवा आगे नहीं आएगा तो न इस देश का हम सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं, न ही इस देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं और न ही हम भौतिक विकास कर सकते हैं। तो हमारे लिए आवश्यकता है कि हम इस देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कम से कम एक हेल्थ सेक्टर में तो लोग फ्री हों। और वो फ्री आज पूर्ववर्ती सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने दवाइयों की उपलब्धता तो करवा दी, परंतु रक्त एक ऐसी दवाई है जिसकी उपलब्धता सरकार नहीं करा सकती। उसकी उपलब्धता केवल हम और आप लोग खुद डोनेट करके ही कर सकते हैं। तो युवाओं से बस यही निवेदन है कि आगे आएं। ये मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और कई सारे बच्चे जो मेरे सामने जो डोनेट किए हैं उनको भी देखते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ब्लड डोनेट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जो पानी की जो कमी आई है, आपके जो द्रव्य की कमी आई है, वो पूर्ति हो जाती है। 7 दिन में आपका हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो जाता है और 3 महीने में आप दोबारा से रक्तदान करने के लिए तैयार हो सकते हो।
जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने मुझे बताया कि रक्तदान एक महादान है और हर किसी व्यक्ति को रक्तदान करना अति आवश्यक है। इनफैक्ट युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और रक्तदान में एक भागीदारी निभानी चाहिए। और जिस तरीके से सर ने मुझे बताया कि 7 दिन के अंदर आपका हीमोग्लोबिन वापस से तैयार हो जाता है और आपके अंदर जो पानी की कमी होती है वो भी 24 घंटे के अंदर वापस से सुचारू रूप से तैयार हो जाती है। तो युवाओं को स्पेशली हम अपील करते हैं कि ब्लड कैंप्स में जहां भी आप ब्लड दे सके वहां जाकर थोड़ा सा ब्लड जरूर डोनेट करें।